नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट में पद्य 14 समझाऊंगी जिसका नाम है युग और मैं और जिसके कवि है नरेंद्र शर्मा। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह 3 युगों से रहा है। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलासवन आदि का कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। तो इस काव्य युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है, जिनमें कवि के विचारों सम्मिलित है। काव्य पंक्ति है, उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है, जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही हैं, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है, ऐसा प्रश्न करते हैं। जब धब्बों यानी कि दागों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य, ऐसा वह प्रश्न करते हैं। दूसरी काव्य पंक्ति है कि बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपने ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। कवि कहते हैं कि आज बमों के रूप में आकाश से आगे के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है, ऐसा वह अपने आप को प्रश्न करते हैं। आगे की पंक्ति, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। इस काव्य पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेगी, यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से करा रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ, ऐसा वह प्रश्न करते हैं। आगे की पंक्ति, खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान थाह लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था। दुनिया उनमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही है, तो मैं अगर गम दुख में डूब रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा वह प्रश्न करते हैं। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका
उल्टा रुख मेरा उल्टा पासा क्या। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वह संसार को जड़ता यानी कि अज्ञान से दूर कर सके। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीय किस बिसात में, यानी कि लेखक कवि ऐसा कहते हैं कि आज सभी मनुष्यों की दृष्टि इतनी दयनीय है तो मेरी दृष्टि कि मेरी स्थिति की दयनीयता की तो क्या बिसात है, ऐसा वह बताना चाहते हैं। आगे की पंक्ति देखिए कि मानव को ईश्वर बनना था निखिल सृष्टि वश में लाने, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। इस काव्य पंक्ति में कवि समझाते हैं कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक गए तो इसमें और क्या हो सकता है, ऐसा वह प्रश्न करते हैं। आगे की पंक्ति देखिए, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हे संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। इस काव्य पंक्ति के द्वारा कवि बताते हैं कि आज एक दूसरे को नष्ट यानी कि परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा कवि समझाते हैं। इसी प्रकार कवि के हृदय में ऐसी व्यथा को यहाँ सूचित किया गया है। तो इस प्रकार युग और में कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहते हैं कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है। तो प्रस्तुत कविताओं के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए।